हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो है क्लास 12th के लिए। अगर आप भी क्लास 12th में हैं और 2025 बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2025 बोर्ड पेपर की डेट आ गई है और पहला ही पेपर हिंदी का है। तो हिंदी में बेस्ट करने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट करने के लिए जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं उनको हल करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यहाँ पर 2024 का हिंदी पेपर। इसका कोड है 301 DC। तो आज इसको देखने वाले हैं, इसका देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन। तो आप इस पेपर को पूरा जरूर तैयार करें जिससे कि बोर्ड पेपर में यहाँ से कुछ क्वेश्चन तैयार हो और आपको वहाँ पर लिखने में आसानी हो सके। तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से आपको वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक है 100 नंबर का और समय 3 घंटे 15 मिनट का है। ये निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखेंगे खंड का दिया गया है, ठीक है, खंड का। अब हम देखेंगे यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न। आप जानते हैं 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो उनको एक तरफ से हम यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। यहाँ पर आपको बताना है शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। तो वो है सन 1918 से 1938 तक। इसका मतलब है क्या, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्ल युग की समय सीमा सन 1918 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखित कहानी का गलत युग्म है। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी इनकी लिखित है या नहीं बतानी। इनकी लिखित है। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय इनके लिखित। माधव राव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी। उसके बाद है शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोंक। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो देखेंगे खा का ये नहीं है, ठीक है ना, ये युग्म क्या है, गलत है। तो चौथा वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। तो यहाँ पे निबंध संग्रह इनका कौन सा है, तो ये है कला और साहित्य। पहला ऑप्शन ही सही है, कला और साहित्य बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। भूले बिसरे चेहरे, क्षण बोले कण मुस्काए, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, घा यहाँ पर दिया गया है। तो घा का हो जाएगा तीसरा धरती के फूल। क्या हो जाएगा, धरती के फूल। अगला देखेंगे वैचारिकी शोध और बोध कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। पहला है भवानी प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस सप्तक में संकलित हैं। तो ये संकलित हैं दूसरे सप्तक में, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा सप्तक। कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो इसका हो जाएगा प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा काव्य आंदोलन स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो इसका हो जाएगा खा का अगर देखेंगे तो पहला हो जाएगा छायावाद। क्या हो जाएगा, छायावाद हो जाएगा। एक ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, ये घा वाला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित संस्मरण की विधा रचना है। तो इसका ये हो जाएगा घा का चौथा हो जाएगा, ठीक है, इसको आप सही करिएगा। घा का ये क्या हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है।
चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरे जागरी कविता प्रसाद जी की किस कृति में संकलित है? ये आपको बताना है। स्कंदगुप्त में, चंद्रगुप्त में, आंसू में या लहर में। इनकी चारों रचनाएं हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि ये किस में संकलित है। तो ये संकलित है, आपको बताना है। तो ये लहर में, किसमें? लहर रचना में। अगला देखते हैं, यहाँ पर है घा। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, महादेवी वर्मा को, गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध को नहीं मिला है, बाकी सबको मिल चुका है। ठीक है, इनको चिदम्बरा के लिए मिला है, रामधारी सिंह उर्वशी के लिए, महादेव वर्मा को यामा के लिए। तो इन तीन को यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, इनको नहीं मिला है गजानन माधव मुक्तिबोध को। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय की काव्य कृति नहीं है? ये बताना है। इंद्रधनु रौंदे हुए ये, ऐसा कोई घर आपने देखा है, कला और बूढ़ा चांद आंगन के पार द्वार। इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ये है कला और बूढ़ा चांद, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जहां पर देखेंगे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने, तो यह तीसरा प्रश्न है। तो यहां पर देखेंगे 5 गुणे में 2 दिया गया है, यानी कि ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। अगर आप सभी सही सही कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। गद्यांश क्या है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, तो ये है जो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इतना लिखेंगे तो यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको आना चाहिए, पहचान जाएं कि कौन से पाठ का है और उसके लेखक कौन है। इतना तो आप जरूर से जरूर याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये नहीं करने का मन है या आता नहीं है तो अथवा में दिया गया होगा। अथवा में गद्यांश है, हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। तो ये जो दिया गया है पाठ है प्रगति के मानदंड, लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो 2 में से कोई एक आप कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे अब चौथा प्रश्न स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो पद्यांश है, कान्ह दूत कैंदो ब्रह्मदूत हैं, पधारे आप। तो ये किससे है? उद्धव प्रसंग से है ये पाठ, और इसके रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो ये अथवा में दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये अथवा में यहाँ पर मिल जाएगा। मैं कहता हूँ जग मेरे दुर्धर गति के अनुकूल बने, ये पाठ है मैंने आहुति बनकर देखा। मैंने आहुति बनकर देखा। इसके अगर लेखक की बात करें, रचयिता की, तो रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको हम अज्ञेय भी कहते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया, तो आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से चैप्टर में देख के इसको तैयार कर सकते हैं। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ये का और खा में विभाजित है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा यहाँ पर 80 है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री हरिशंकर परसाई। 3 में से कोई एक लेखक का जीवन परिचय आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखें यहाँ पर अब है खा, ठीक है ना, 5 का खा। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा है 80, और 5 नंबर इसके लिए भी निर्धारित हैं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 3 में से कोई एक करेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण लिखना है।
अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, या पंचलाइट कहानी या खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो कॉमन सा क्वेश्चन है ये, खंड काव्य से है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का खंड काव्य एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, 5 अंक आपको दिए जाएंगे। ये अलग अलग जनपद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है उसको आप जरूर से तैयार कर लें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अलग अलग नाम से दिए गए हैं, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में चलता है उसको आप जरूर तैयार कर लें। यहां पर देखेंगे अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर आपको मिलेंगे। संदर्भ के 2 नंबर, 5 नंबर अनुवाद के। तो ये जो आप अनुवाद गद्यांश देख रहे हैं ये संस्कृत भाषाया महात्म पाठ से लिया गया है। ये नहीं करना चाहते तो आपको अथवा में मिलेगा गुरुड़ा एवं अज्ञापता महर्षि दयानंदा, देख सकते हैं यहाँ पे पाठ का नाम आ गया है और यह महर्षि दयानंद पाठ से लिया गया है। इसको आप देख सकते हैं, आराम से 2 में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसी का खा है, खा में क्या है, पदांश दिए गए हैं, एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है, इसके लिए भी 7 नंबर आपको मिलेंगे। ज्ञाने मौनम करके यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, नृपति दिलीपा पाठ से लिया गया है। न चौर्यहार्यम न च राज्यहारम न भ्रातृभांजम न च भारकारी, ये एक श्लोक दिया गया है, ये सुभाषित रत्नानी पाठ से, इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो आता है वो संस्कृत में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, इसके लिए 2 + 2 यानी 4 नंबर मिलते हैं। फिर देखेंगे उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। रूपक अथवा अन्वयन अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए, 2 नंबर 2 नंबर। चौपाई अथवा हरगीत का छंद की साधारण परिभाषा लिखिए, इसके लिए भी 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पे निबंध लिखना है, निबंध क्या है, भविष्य निर्माण में विद्यार्थी जीवन का महत्व, इसको आप लिख सकते हैं। दहेज प्रथा एक अभिशाप, इसको लिख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की प्रासंगिकता, इसको लिख सकते हैं। देशाटन से लाभ लिख सकते हैं। ग्राम्य विकास में मनरेगा की भूमिका, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 निबंध दिए गए हैं, कोई भी लिखेंगे तो उसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चयनम का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो चय + नम आ जाएगा, पहला ही आ जाएगा। चयनम चयनम है यहाँ पर, तो चयनम का हो जाएगा फिर चे + अनम, सा हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, सा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब देखेंगे आगे देखेंगे निश्चला का संधि विच्छेद है, निश्चला का संधि विच्छेद है तो इसका हो जाएगा निस + छला, यहाँ पे आधा सा है तो यही वाला हो जाएगा निस + छला। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद है। अंतर्राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय आधार ये बन जाएगा, फिर दा वाला बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो अगला है खा, निर्विघ्नम में समास है, द्वंद्व बहुब्रीय अव्ययी भाव कर्मधारय टिक लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भार है। दशानना में समास है, बहुब्रीय होता है, पता है आपको। अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर देखेंगे पूजता शब्द में प्रत्यय है तो कत हो जाएगा, इसका भी सही टिक लगा है। बुद्धिमान में प्रत्यय है तो मतुप हो जाएगा, सही है। उसके बाद रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम लिखिए, 1 + 1 यानी 2 नंबर इसमें मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखे जिसमें आपके विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का वर्णन किया गया। देखिए कहीं कहीं पे एक क्वेश्चन भी आपको मिलता है और कहीं कहीं अथवा मिल जाता है, इसलिए अच्छे से तैयार करके जाएं। 8 नंबर यहाँ पर आपको मिलने होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये 8 नंबर हैं। तो ये 2024 का बोर्ड पेपर है, इसी आधार पे यानी कि कह सकते हैं इसका जैसा ही 2025 बोर्ड पेपर भी आना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़ के तैयारी करें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।